श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों को छोड़कर जो चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। कर्मयोग में ही अष्टांग योग आ जाता है। ज्यादा भटकना नहीं चाहिए इधर उधर। भगवान ने स्पष्ट वर्णन कर दिया कि भगवत प्राप्ति के 3 ही मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्मयोग। पूरी गीता में 3 ही योगों का वर्णन है। कर्मयोग में ही अष्टांग योग आ जाता है। जो इनको छोड़ करके अन्य तो फिर भटकना ही पड़ता है, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। और जो इंद्रियों के भोगों में भटक रहे हैं वो तो भटक ही रहे, लेकिन जो इन मार्गों को छोड़ करके तो फिर वो और भटकाव है, वस्तु की प्राप्ति नहीं। एक 18 वर्ष अन्य साधना करने वाले साधक जब हमसे बोले कि 18 वर्ष से साधना कर रहे हैं, उनका तुम्हें मिला क्या? उनका अभी हमें परसों नरसों स्वप्न आया और आपने बुलाया तो मैं भागा चला आया, यही मुझे मिला कि भगवान ने 18 वर्ष में हमें एक कृपा की कि हमें आपका सानिध्य, तो हमका अब राधा राधा रटो। पक्की बात समझ लो, बैठ बैठ के समय बर्बाद मत करो। अगर बैठे हो तो नाम में चिंतन लगाओ, रूप में चिंतन लगाओ, भगवान की लीला गुण में चिंतन लगाओ तो धन्य है, नहीं तो प्रपंच का चिंतन होगा। भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इन्हें छोड़कर जो चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। जो घोर वैराग्य प्रवृत्ति का है, संसार अच्छा ही नहीं लगता है, वो अभेद भक्ति का अधिकारी, ज्ञान मार्ग का। और जो अभी न पूरा वैरागी है न पूरा संसारी है, वो भक्ति मार्ग से प्रारंभ करे। और जिसकी कर्मों में बहुत प्रवृत्ति, कर्मठ है, वो कर्मयोग का अधिकारी है। अपने को देख लेना चाहिए मैं किस मार्ग का अधिकारी हूं और उसी मार्ग पे चल देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष, शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उसमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके, अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे ये लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, ये मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं और इन्हीं से ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण ये पंचभूत, इन्हीं पंचभूतों से सब बने हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही और सब में एक ही आत्मा, इसलिए आत्म दृष्टि से भी एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं।
सबके पंचभूत हैं शरीर में और सब एक आत्मा है, इसलिए सब एक है, कोई भेद दृष्टि नहीं। धर्म प्रतिपादन के लिए भेद है नहीं, सब अभेद एक परमात्मा स्वरूप है। सब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सबकी चरण वंदना करता हूं क्योंकि जड़ चैतन्य सब हमारा इष्ट देव ही विराजमान है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। साधु श्रेष्ठ देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे, इसलिए मैंने विभाजन किया है। अब सुनो, देशों में वो देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो, और जहां के निवासी ब्राह्मण भक्त न हो, वो अपवित्र देश है। कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहां संत पुरुष रहते हैं, अन्य जहां संत नहीं रहते वो कीकट देश है, अपवित्र देश है। ऐसे देश का सेवन नहीं करना चाहिए। संस्कार रहित ऊषर भूमि में अपवित्रता रहती है, इसलिए ऐसी भूमि में बैठकर कभी भजन साधन नहीं करना चाहिए। ऊषर भूमि, ऐसे गांव नगर में नहीं रहना चाहिए जहां भक्त ना हो, जहां भगवान के संत जन न हो, जहां ब्राह्मण भक्त ब्रह्म ऋषियों की आराधना करने वाले दासानुदास न हो। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके, कर्म हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोषों के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वो समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध हो जाता है, लेकिन शराब की बोतल, शराब जिसमें एक बार पात्र में डाल दी गई, अब आप धो करके चाहे जिससे पवित्र करो, जिसमें मांस बना दिया गया, वो पात्र पवित्र हो गया, किसी तरह शुद्ध नहीं हो सकता कि आप उसे मांझ करके जल से धो दिए और फिर उसमें खीर पूड़ी बनाए तो पवित्र हो जाएगा। नहीं, वह पवित्र हो गया। जो अशुद्ध अभक्ष पदार्थ हैं, उन पात्रों को गंगा जल से धोकर भी पवित्र नहीं किया जा सकता। जैसे किसी बोतल में शराब रही, आप उसी में गंगा जल भर ले तो आचमन लायक नहीं, शराब के समान या पवित्र माना जाएगा। पात्र दोष उसमें उपस्थित है। जैसे जल से शुद्ध हो जाता है, इन सब वस्तुओं से अशुद्ध हो जाता है। और किसी भी वस्तु की शुद्धि अशुद्धि में यदि शंका हो, संत महात्माओं के वचन से वो शुद्ध हो जाता है। जैसे तुम्हें संशय है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, नहीं शुद्ध है, तो चाहे जितना शुद्ध हो, यदि संत ने, भक्त ने, ब्रह्म ऋषि ने कह दिया कि शुद्ध है, पावन है, तो फिर उस पर संशय मत करें। जैसे पुष्प है तो उसमें जल छिड़क करके ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भौरा आदि तो पहले पुष्प ले और जल छिड़के उसमें फिर चढ़ाए, और कभी सूंघे नहीं कि पुष्प लिया, सूंघा, फिर चढ़ाया तो अपराध है, अशुद्ध है। पुष्प लिया, थोड़ा जल छिड़क दिया, फिर प्रभु में चढ़ाया। पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माना जाता है। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध और एक रात बीता हुआ अन्न बासी माना जाता है। शाम के बना दिया और सुबह पाया तो बासी माना जाएगा।
बासी तमोगुण प्रकट करता है, उसे अशुद्ध अन्न कहते हैं। पर ये बात प्रसाद में नहीं होगी, प्रसाद में नहीं होगी। प्रसाद अगर सुबह भी पाए तो बासी नहीं होगा, प्रसाद प्रसाद होता है। बड़ा सरोवर हो तो उसका जल शुद्ध माना जाएगा, छोटी गड़ैया गड्ढे इनका जल अशुद्ध माना जाता है। शक्ति अशक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु के विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। अब जैसे कोई वृद्ध है, उसे बार बार शौच आ रही, तो स्नान के लिए थोड़ी आदेश है, रज रख लो, हाथ धो लिया और सूखी रज लिया, ऐसे कर लिया, हो गया तुम्हारा स्नान। लेकिन ये जवान के लिए नहीं है, ये जवान के लिए नहीं है, ये वृद्ध के लिए है, ये बीमारी के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कह रहे थे कि शौच हो लिया और रज ऐसे कर लिया, उसके लिए परम पवित्रता है। शौच हुआ, हाथ धोया, चरण धोए, रज लिया, सूखी ऐसे कर लिया, हो गया, मैं कपड़े से ही परम पवित्र माना जाएगा। लेकिन जवान नहीं, नहाओ, ठंडा ठंडा जल डाल के 3 बार कम से कम स्नान करो। किसी को भी पवित्र रहना ही है जो भगवत मार्ग में चलता है। और पवित्र होना हो तो जैसे कई बार शौच लगती है, तो ऊपर के कपड़े उतने ही जो ऊन आदि के हों सर्दियों में, और उनको भी समेट के ऐसे कम से कम छाती तक, और नीचे फिर जाए शौच हुए, हाथ धोए, पैर धोए, कमर से स्नान कर ले, कपड़ा से पोंछ ले, फिर और कपड़े पहने। अब ये पहने कपड़ा गए शौचालय में शौच करके सब बाहर आए, सब अपवित्र कर दिया। वयोवृद्ध और बीमार के लिए नियम नहीं, उनके लिए अलग नियम। तो आयु के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार गुण दोष और पवित्रता पवित्रता का विचार किया जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत, सूत, मधु, नमक, तेल, घी, रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ, ये हवा लगने से शुद्ध हो जाते हैं अपने आप, हवा लगने से। और कुछ ऐसे हैं जो आग में रखने से पवित्र हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिट्टी से स्पर्श कराने से पवित्र हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जल के स्पर्श कराने से पवित्र होते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल कहीं मिट्टी आदि से पवित्रता कर। पवित्रता बहुत आवश्यक है, जब आप पवित्र रहेंगे तो भजन बहुत होगा। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से, मिट्टी आदि मलने से जब उसका गंध और लेप हट जाए तब वो शुद्ध माना जाता है। पात्र तभी पवित्र माना जाएगा जब उसमें जो पाया गया है उसकी चिकनाहट भी नहीं होनी चाहिए। और प्रायः पात्रों में रज का प्रयोग अब नहीं होता, साबुन का प्रयोग होता है, तो अपवित्र ही बने रहते हैं। एक बार साबुन से धो, दूसरी बार रज से धो, अपने यहाँ है गर्म पानी, चिकनाहट नहीं रहनी चाहिए। पहले धो लिया, जरा सा ऐसे रज लगाया और पूरे पात्र को धो करके फिर ऐसे बहुत सफाई, व्यवस्था, पवित्रता, तब भजन की वृत्तियां आती हैं। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विहित कर्मों का आचरण करता है, वो पुण्यात्मा पवित्र लोगों को प्राप्त होता है। मंत्र की भी शुद्धि, इसीलिए देखो, चाहे शिव विरंच सम होए, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। जब गुरु मुख से मंत्र लिया जाता है तो मंत्र शुद्ध हो जाता है। नहीं, ग्रंथों में लिखा हुआ मंत्र लेकर जब करो तो उससे तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र शुद्ध हो जाता है। और कर्म, भगवान को समर्पित करने से कर्म शुद्ध हो जाता है। उद्धव जी, इस प्रकार देश काल पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है, दोष गुण हो जाता है। जैसे
ब्रह्म ऋषि हैं, उनके लिए संध्या वंदन गायत्री जप अनुष्ठान ऐसा। अब कोई नीच प्रवृत्ति वाला आदमी उनका नाटक करने लगे तो उसके लिए वो पाप हो जाएगा और उसके लिए वो धर्म है। जैसे दूध का व्यापार है, ये वैश्य कुल के लिए विहित है, धर्मयुक्त है, लेकिन यदि ब्राह्मण करता है तो निषिद्ध है। एक ही वस्तु एक के लिए धर्म है और एक के लिए अधर्म है, जैसा शास्त्र कहता है। किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है। इससे निश्चय होता है कि गुण दोष शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए और ये भेद जो है शास्त्र के ही अनुसार है। जो लोग पतित हैं, आचरण करते हैं, वो तो पापी है, उनको क्या पाप लगेगा। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष है, थोड़ा सा भी पाप उनके लिए पाप है, त्याज्य है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक है कि अपनी पत्नी का संग करे, पाप नहीं है, परंतु दूसरे की पत्नी का पाप है। और विरक्त सन्यासी के लिए जो दंड धारण की घोर पाप है। उद्धव जी, जो नीचे गिरा हुआ है वो गिरेगा कहां? गिरने का भय तो उनको है जो चल रहे हैं। जो पहले ही पतित है उसका क्या पतन होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत होता जाता है, उतने उतने से वो जीवन मुक्त होता जाता है, बंधन मुक्त होता जाता है। मनुष्यों के लिए निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण साधन है। यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। भगवान ने आगे भी बहुत वर्णन किया है, सो कल चर्चा होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की।